थे हमारे करतार फार्मिंग में आपका। नमस्कार सभी किसानों को। भाई साहब, आप इस प्रकार से जो खेती करते हैं, जैसे आपने ये मटर की फसल बो रखी है, इस प्रकार की खेती में क्या तकनीकी रहती है, कहाँ से आपको जानकारी लगी और क्या इसका बुवाई का समय रहता है, ये सभी जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए ज़रा। सभी किसानों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि ये मटर की अगेती खेती कहलाती है। ये अगेती खेती इसलिए बोते हैं कि ताकि किसान को अच्छा दाम मिल सके। अगर नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके करतार फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हम खेती को लाभ का धंधा कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपको यदि खेती में लाभ कमाना है तो उसके लिए चाहिए आपको सही तरीका और सही समय। सही समय पर बोई गई फसल आपको सही समय पर उपज मिलेगी और उसका आपको लाभ भी सही मिलेगा। क्योंकि तो इसी कड़ी में हम आपको ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने मटर की फसल को 1 अक्टूबर को बोया था और आज ये फसल तैयार है और एक फसल टूटकर मंडी में बिक भी चुकी है। चलिए हम मिलाते हैं, हमारे ऐसे एक किसान हैं, कैथोरा गांव से आते हैं, श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जी। उनसे आज हम रूबरू होंगे। सभी किसानों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि ये मटर की अगेती खेती कहलाती है। ये अगेती खेती इसलिए बोते हैं कि ताकि किसान को अच्छा दाम मिल सके। अगर किसान खेती तो सभी किसान करते हैं, लेकिन किसान को दाम नहीं मिलने के कारण सभी किसान टूट जाते हैं। और जब किसान को उसकी फसल का दाम मिलता है तभी वह उन्नतशील किसान की श्रेणी में आ पाता है। हम बताना चाहते हैं कि ये मटर है जो ये हम लोगों ने अक्टूबर में बोया था और इसकी तोड़ाई भी हो चुकी है और ये दोबारा फूल भी आ गया है इसमें। आप देख सकते हैं पूरी फार्मिंग को। जैसे आप इस तरफ देख रहे हैं, तो ये अब दोबारा के लिए तैयार हो चुकी है। मैं आपको कुछ फली दिखाना चाहूँगा। रेट है अभी फ़िलहाल इस साल बहुत कम रेट मिल रहा है, 50-60 रुपए किलो के हिसाब से जा रहा है और ये सब्जी में उपयोग किया जाता है। वैसे तो यह मटर की खेती हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक ज़िला एक उत्पाद के लिए जबलपुर में सरकार ने जाना जाता है वहाँ पर किया है प्रयोग। और ये दमोह ज़िला है। दमोह ज़िले में चना के लिए एक उत्पाद, एक ज़िला में चना का चयन हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मटर की शुरुआत की है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और कई किसानों ने कहा कि अगले साल से हम भी मटर की खेती करेंगे। बस हमारा पहला प्रश्न है, जब हम मटर की खेती शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए सही जुताई की गहरी जुताई करनी पड़ेगी अपन को तो ताकि खरपतवार ना हो। जी, जुताई करने के लगभग कितने दिन बाद बोनी करना चाहिए? अब ये बरसात के समय रहता है तो अधिकांशतः ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है। ये गहरी जुताई की अपन ने गर्मी के समय जी। तो छोड़ देते हैं महीने 2 महीने के लिए। फिर बारिश होती रहती तो फिर बीच बीच में बखरनी होती रहती है जब जब मौका मिलता है। बरसात में अमूमन बहुत कम मौका मिल पाता है। अब जैसे बखरनी मिली तो ये फिर हम लोगों ने अक्टूबर में इसको बो दिया और अब तोड़ाई करके सब्जी के रूप में इसको बेचा जा रहा है। जैसे भाई अपन 1 एकड़ में फसल बो रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग कितने किलो बोना पड़ता है मटर को? ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलो भी होते हैं। खाद बीज का मात्रा? खाद भी 1 बोरी DAP डालते 1 एकड़ के हिसाब से। सीड ड्रिल से बोनी करते हैं। और बोने के लगभग कितने दिन बाद अपन पानी की जरूरत पड़ती है? तुरंत पानी देते हैं। अच्छा, बुआई के तुरंत बाद पानी दिया जाएगा? तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं इसमें नोजल के द्वारा। 40-42 दिन में टूटने लगता है ये। 40-42 दिन फसल तैयार हो जाती है ना, पहली फसल। और ये एक दोबारा बार जो बोई गई फसल उसमें से अपन कितने बार मटर को ले सकते हैं? अगर दाम अच्छा रहा तो 3 बार ले लें और दाम नहीं है तो उसको फिर अलग करके फिर मटर बो देते हैं इस पे या गेहूं बो देते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, इसमें 2 प्रकार की फसल बो रखी है। ये वाला हिस्सा था, इसमें कुछ पहले फसल बो दी, लगभग 1 अक्टूबर के आसपास की ये बोनी है और कुछ दिन बाद इन्हें लगभग 18 अक्टूबर को ये बोनी बोई। जिससे यदि ये फसल इनकी हो जाए कंप्लीट, 1-2 बार इसकी आमदनी लेने के बाद जब ये पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी तो ये चालू हो जाएगी। इसमें फिर से ये क्या कर सकते हैं, बोनी शुरू कर सकते हैं इसी की मटर की। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये फिर से मिल जाएगी। और इसमें बीज के लिए तैयार कर देते हैं फिर ये। लेट बोते हैं मटर तो फिर वो बीज बना लेते हैं हम लोग वो अगले साल के लिए बीज। ये घर का बीज है हमारा। ये घर पे ही किसान अधिकांशतः ये सोचता है कि वहाँ जाएंगे निगम में तो वह महंगा बीज मिलता है तो उस वजह से अच्छा बीज रहेगा। और लेकिन किसान अगर घर का बीज बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सत्य बात है, क्योंकि किसान भाई किसान पर भरोसा करेंगे और सामने देखें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, अपन पहले फसल देख लीजिए और जो फसल है उसी से अब अगर हम किसानों से डायरेक्ट बीज लेंगे तो शायद हमको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि हमने आंखों से देखा भी है। इस बार जैसे सोयाबीन में हुआ था, कुछ बीज लाए तो कुछ का कुछ निकला था। किसान भाई इसी में अधिकांशतः तो लागत से टूट पड़ते हैं। अब बोलते हैं कि
इतनी लागत आ गई, तो अब लागत कम करने के लिए किसान को प्रयास करना चाहिए कि उसकी लागत कम कैसे हो। खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो आपको ये भी तरीका रखना, आप ज़्यादा यदि उसमें लागत लगाओगे तो फिर यदि फसल का रेट भी ज़्यादा मिलेंगे तो भी आपको कम ही पड़ी वो। हाँ, कम लागत लगे और पैदावार ज़्यादा हो, मुनाफा ज़्यादा मिले, तब हम बना सकते हैं खेती को लाभ का धंधा। कौन सा बीज है भाई साहब? ये बीज है जो BR5 है, ये देख सकते हैं 18 अक्टूबर की बोनी है, 1 महीना हुआ है इसमें। अभी 1 महीने में देखिए फूल तैयार है, फूल और तैयार है, इस और कौस भी आ चुकी है, छोटी छोटी। कौस भी शुरू हो चुकी है। आप देखें आप कितना शानदार फूल आया है। 1 महीने की फसल हुई है ये, 1 महीने में आप फूल देख सकते हैं। वैसे हमारे किसान भाइयों को आप बताइए, इस प्रकार की जो फसल है उसके लिए खुला पानी देना चाहिए कि स्प्रिंकलर से पानी देना चाहिए? अब स्प्रिंकलर से पानी देना चाहिए, वो बहुत शानदार सूट करता है। मैं तो सभी किसानों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे कोई भी फसल हो, उसमें नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक तो हमारा ये होता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और पानी की बचत होती है, जी बिल्कुल। पारिश्रमिक कम और मुनाफा ज़्यादा रहता है। अगर इसमें हम खुला पानी दे देंगे तो ये पीला पड़ जाएगा। बटर की फसल एकदम नाजुक रहती है, आप एक पेड़ पकड़ोगे और तोड़ने की कोशिश करोगे तो पूरा पेड़ सहित आ जाएगा। इसकी तोड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही इसकी तोड़ाई में कर दी तो पूरा पेड़ उखड़ आता है और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। लगभग ये कितने एकड़ की ज़मीन होगी? लगभग ये लगभग 4.5-5 एकड़ की। 4.5-5 लगभग, मतलब 10 बीघा से कम नहीं है ज़मीन। फिर भी देखिए आपको खेती को लाभ का धंधा बनाना तो कुछ पारिश्रम आपको भी करना पड़ेगा। जैसे अपन को तोड़ाई के लिए बस मजदूर लगाना पड़ता है। ये हो सकता है कि ज़्यादा जगह में लगा है तो एकदम से 1-2 आदमी तो तोड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल। इसमें अपन को खुद और आके जल्दी पहुंचेगा तो अच्छा दाम मिल जाएगा। जी। इसमें सबसे बड़ा खेल समय का है। समय पे अगर आपकी फसल आ रही है तो आपको अच्छा दाम मिलेगा, वो दाम मिलेगा तो लाभ निश्चित है। ये सबसे बड़ी बात कही आपने, क्योंकि यदि हम सबसे बड़ी गलती किसान भाई यही करते हैं, जो फसल अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, कुछ नवंबर में बोते हैं तो नवंबर की आपकी फसल जनवरी या मिड जनवरी तक आएगी, तब तक हर जगह ये फसल आ जाती है। हाँ, फिर तब उसका आपको दाम नहीं मिल नहीं पाता। मिलेगा। फिर दाम उसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 रुपए किलो जाता है, तो तोड़ाई अकेली निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लागत निकालना। तो इसी ये आइडिया ऐसा आया था कि मटर बोने के लिए कि पिछले 2-3 वर्षों से देख रहे हैं कि हमारी बुंदेलखंड इलाके में या तो अधिक बारिश हो जाती है या कम बारिश होती है। जैसे इस बार भी आपने देखा होगा कि पिछली बार का ले लें तो बारिश नहीं हुई, उस वजह से फसल नहीं हो पाई। इस बार अधिक बारिश हो गई उड़द सोयाबीन की, तो वो नहीं हो पाई। तो इस बार सोचा कि क्यों ना थोड़ा हट के काम किया जाए और बटर की खेती की जाए। फसल तो मिल ही नहीं रही थी हमें बरसात की, तो हमने सोचा कि इस बार बटर लगाएं और कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ दें। तो उसका ये नतीजा निकला कि बटर अच्छी तैयार हो गई और कई किसानों ने कहा कि भैया अब की बार हम भी बटर लगाएंगे। तो इसी पारंपरिक खेती को छोड़कर यदि हम आधुनिक खेती करेंगे, समय को देखकर, अभी देखिए कुछ 2-4 से वर्षों से सोयाबीन नहीं आ रहा था, तो इनने कितना गजब का आइडिया लगाया, सोयाबीन को छोड़कर मटर बो दिया। अब मटर में तो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चल रहा है, रेट भी अच्छी खासे मिल जाते हैं, तो एक साथ 2 फसल मिल जाएंगी और रेट भी मिल जाएगा। ये हो बीज भी बना लेंगे अगली फसल के लिए मटर का, और अगर ये हमें छोड़ना पड़ा तो हम इसमें गेहूँ भी लगा देंगे। तो जैसा आप सोचते हैं, अधिकांश किसान सोचते हैं हम सोयाबीन या उड़द ले लेंगे फिर गेहूँ या चना ले लेंगे, तो वही सिस्टम इसमें भी रहेगा। भाई साहब, किसान भाइयों के लिए एक और समस्या जाती है, क्या होता है जब इस प्रकार की फसल बोते हैं तो इसमें इल्लियाँ वगैरह लगती हैं और कभी कभार ऐसा कि फूल नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या उपाय करते हैं? इसमें हमने 2 स्प्रे किए हैं सर, कि एक फैंटेक है, फैंटेक प्लस नाम से आता है, तो इसका स्प्रे किया था और इल्ली की इस बार शिकायत नहीं आई है, तो ये लियोन्स के नाम से आती है दवाई। तो इसका स्प्रे किया है। सफ़ेद मक्खी है, भिन्न भिन्न टाइप की, जो बुंदेलखंड में बोलते हैं सफ़ेद मक्खी, तो उसके ये स्प्रे किए बस, बाकी इस बार कुछ नहीं किया। इस तो बार ये भी आपको जानकारी रखना कि हमारे फसल में कोई कीटाणु अगर आ रहा है तो उसको पहले उपाय हाँ, कर और लें। अधिकांश किसानों के खेतों में क्या होता है कि खरपतवार भी हो जाती है, तो खरपतवार के लिए भी एक वासाग्राम के नाम से आती है दवाई, तो उसका भी स्प्रे करते हैं। इसमें खरपतवार नाशी भी डल जाती है। हाँ, चनों में भी डाल सकते हैं। अच्छा, बोनी की और फर्स्ट पानी लगाते हैं, जैसे नोजल शिफ्ट चलाते हैं तो वासाग्राम डाल दे तो खरपतवार उगेगी ही नहीं। भाई साहब, इन सभी चीज़ों के बाद जब लास्ट में फसल तैयार हो जाती है तो फिर रहता है इसके दाम के लिए उचित मंडी में इसको ले जाना, तो इस प्रकार के में लागत भी ज़्यादा आ जाती है, तो इस प्रकार की समस्या के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे अच्छी बात ये बता दूँ किसानों को
कि ये अपने बुंदेलखंड में अधिकांश बटर होता नहीं है। जी। तो किसान के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि इसको बेचने के लिए नहीं आना पड़ता है, व्यापारी खुद यहाँ आ जाते हैं खेत पर। अच्छा, यहीं पर आएंगे और ले जाएंगे। हम्म। तो बढ़िया, फिर आपको कहीं लेके जाना नहीं भी पड़ेगा, तो ये भी बच जाएगा, यहीं से आपकी फसल चली जाएगी। हाँ। जी, धन्यवाद है आपका हमारे किसान फार्मिंग में। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम।